नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से दे दी गई है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमलावर रहे हैं, लेकिन इन चुनाव के बीच उनको जो राहत मिली है, इससे पार्टी का जोश खरोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त क्या कुछ आगे की पार्टी की रणनीति रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले इस फैसले पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, जरा वो बताइए, औपचारिक प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि ये ना केवल हम इंतजार कर रहे थे, बल्कि हर वो व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से परेशान है, हर वो समर्थक, हर वो जनता इस फैसले को बेकरारी से इंतजार कर रहा था। तो मुझे लगता है कि जब ये फैसले आया तो उत्साह पूरे देश में है। मुझे लगता है कि आज का दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करने का भी दिन है, क्योंकि जब जब न्याय की उम्मीद अपेक्स कोर्ट तक पहुंची है, वहां से न्याय मिला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय जस्टिस को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज एक बात और तय होती है कि अब नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही का अंत अरविंद केजरीवाल जी के हाथ होगा। ये भी अब तय हो गया है। नहीं, आप लोग लेकिन संजीव जी तानाशाही के अंत की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये नहीं आम आदमी पार्टी को भूलना चाहिए कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। ये तो उनको अंतरिम जमानत उनको चुनाव प्रचार के लिए दी गई है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए यही तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि चुनाव भी तो 1 जून तक ही होना है। तो अब 1 जून तक चुनाव होना है। अब 13 तारीख और 13 तारीख के बाद जितने चरणों में चुनाव होने हैं, वो हर चुनाव अब अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान के साथ देश की जनता खड़ी होगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हर एक चुनाव में नरेंद्र मोदी का चुपड़ा साफ होना है। और तब मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही का अंत होगा। अब अरविंद केजरीवाल की दहाड़ घर घर तक पहुंचेगा। तुम कितने भी अन्याय कर लो, देखो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम भगवान नहीं हो। तुम परेशान करने की कोशिश कर सकते हो। तो कहते हैं ना कि शत परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। वो तय होता है, वो दिख रहा है। तो वो तो जुल्म की इंतहा कर चुके हैं। अब बारी जनता की है। अब बारी देश के वो तमाम लोगों की है जो इस देश के जनतंत्र से, इस देश के संविधान से और जनतांत्रिक इकाई के प्यार करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि आप पार्टी की तमाम रणनीतियों में भी शामिल रहते हैं, महत्वपूर्ण रणनीतियों में, तो जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, एक धड़ा यह भी कह रहा था कि उनका जेल जाना भी, जेल उनको जिस तरीके से भेजा गया या उनकी गिरफ्तारी हुई, वो पार्टी के लिए बेहतर रहा चुनावी मौसम में। अब वो बाहर आ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को राहत से बीजेपी की आफत बढ़ने वाली है क्या? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल भेजा गया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को एक अप्रूवर के बयान पे जेल भेजा गया, वो जेल भेजने की जरूरत क्यों थी? भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट यही तो पूछ रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि ये 1.5 साल का अंतराल क्यों हुआ अरेस्ट में। तो ये अरेस्ट तो पॉलिटिकल अरेस्ट था ना। उनकी कोशिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल की आवाज को बंद कर दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आवाज हर घर तक पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं लोग उसको मानते हैं। तो कोशिश ये थी कि अगर वो जेल में चले जाएंगे तो उनकी आवाज बंद कर दी जाएगी। तो ये तो मैं नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, कि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि अरविंद केजरीवाल की आवाज की पहुंच हर घर तक है। तो अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो बीजेपी की सांस तो अटक रही है, आफत तो बढ़ने वाली है। आप लोग लीगल टीम से भी जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, कुछ जानकारी मिल रही है कब तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज ही बाहर आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी 6 बजे तक, जितनी में हमारी जानकारी है, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक बाहर आ जाएंगे। और कल से अरविंद केजरीवाल की धार हर घर तक पहुंचने वाली है। रामलीला मैदान में जो हुई थी पूरे विपक्ष की, एक पूरा पीछे हमने देखा था पोस्टर लगा हुआ सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल, तो अब क्या एक बार फिर ऐसे ही विपक्षी एकजुटता से जुड़ी हुई कोई रैली देखने को मिलेगी? क्योंकि पूरा विपक्ष उस दिन एकजुट हुआ था अरविंद केजरीवाल के लिए, हेमंत सोरेन की भी बात हो रही थी। अब देखिए ना, बिल्कुल ठीक, देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए हैं, अब बहुत सारे नेताओं की ट्वीट पड़ी है, बहुत सारे समाजसेवी का ट्वीट पड़ी है। सब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी में होप है, देयर इज अ होप। तो अब ये जो उम्मीद एक थी, अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद थोड़ी सी निराशा तो हुई थी कि एक बड़ा आवाज जिसकी बात देश मानता है उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो दुगुनी ऊर्जा ने ना केवल आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी के नेताओं में है, बल्कि इंडिया अलायंस के एक एक नेता, कार्यकर्ता और वो सब लोग जो तानाशाही का अंत करना चाहते हैं, सब में दुगुनी ऊर्जा आई और दुगुनी ऊर्जा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले सभी चरणों में अब नरेंद्र मोदी जी की चुपड़ा साफ होने वाला, भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ होने वाला, इनकी तानाशाही का अंत होना निश्चित है। तो आप लोगों को लगता है, कुछ चर्चा हुई है कि ये जो फैसला केजरीवाल जी को लेकर हुआ है, ये हेमंत सोरेन के लिए भी नजीर हो सकता है, क्योंकि उनके लीगल टीम भी अब मूव कर रही है इसी मामले को लेकर, चुनाव को लेकर? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हेमंत सोरेन जी बेल का जो बेल एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा।
और उसमें भी कुछ तक सकारात्मक फैसला आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए संजीव जी, 3 चरण के चुनाव तो निकल गए। केजरीवाल जी अगर रहते और उस तरीके से प्रचार होता तो शायद कुछ और असर होता, या जितनी उम्मीद आप लोग कर रहे थे पहले। अब 4 चरण के बचे हैं, क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग आप लोगों की चल रही है, किस तरीके से आगे होगी चीजें? देखिए, पिछले 3 चरणों में भी आपने देखा, मैंने देखा, एक महाराष्ट्र में एक नरेंद्र मोदी जी की रैली में एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है जेल का जवाब वोट से। तो इन 3 चरणों में भी लोगों ने कहा कि जेल का जवाब वोट से। अब कहेगा तानाशाही का अंत करने के लिए वोट करना है। तो मुझे लगता है कि 3 चरणों में भी नुकसान बहुत हुआ है और आने वाले हर चरणों में अब भारी नुकसान होने वाला है। एक बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि संजय सिंह जी भी जब बाहर आए थे तमाम बातें उन्होंने बताई जेल को लेकर के भी। अरविंद केजरीवाल जो कि 40 दिन करीब हो गए जेल में, जो कुछ तमाम बातें बाहर आई, चाहे वो डाइट को लेकर हो, दवाओं को लेकर हो, तमाम चीजें। तो अब जब वो मीडिया के सामने होंगे, आप लोगों को लगता है कि पब्लिक उनकी बातों को लेकर वो उस तरह की सिंपथी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष को, क्योंकि बार बार आप लोग एजेंसियों को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि सरकार हो के बीजेपी हो नकारती रही इस बात को, उसका फायदा आप लोगों को चुनाव में मिलेगा? डेफिनेटली। देखिए, ये एक तरह से कह दीजिए कि इस देश में मैनेज डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कार में सारी संस्था को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये मेयर किरदार हैं। सारी कहानी तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जाती है। और ये तमाम तरह के जो इंस्टेंसेस आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता जिसके यहाँ ईडी का रेड हुआ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल, ईडी की नोटिस बंद। वो तमाम कई सारे नेता जो ईडी ने जेल में बंद किया, बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, फिर उसके बाद वो सारा पिटीशन खत्म कर दिया गया, केसेस खत्म कर दिए गए। तो ये बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिखते हैं जिससे लगता है कि एजेंसी पार्शियल है, ये एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, उनके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। तो ये मैंने ये पूरे देश की जनता इस बात को कहती है, और इसीलिए देश की जनता कहती भी है कि हम सरकार चुनते हैं अपने लिए कि हमारे लिए काम करे, थोड़े चुनते हैं कि जो सरकार सवाल को उसको जेल में बंद कर दे। तो ये इंस्टीट्यूशन सारे मैनेज्ड हैं, ये देश की एक एक जनता जानती है, और इसीलिए अब जनता इसके खिलाफ वोट करेगी कि संविधान में, जनतंत्र में जो जिस संस्था की जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन करे, ताकि देश आगे बढ़े, इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े, और हर वो व्यक्ति जो इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी सारा कंट्रीब्यूशन देश के नाम कर पाए। लेकिन एक बात संजीव भाई, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये तो फौरी राहत है, 2 जून तक की चुनावी राहत है, लेकिन अभी जिस आरोप में वो जेल में थे वो तो खत्म नहीं हुआ है और उसके लिए फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये चुनौती तो जस की तस अभी बनी हुई है आप लोगों के सामने। कोई नहीं, चिंता नहीं करे। 1 तारीख तक वोट है, 5 तारीख का परिणाम आएगा और नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का अंत देश से होगा और फिर कानून का शासन होगा। ये रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा, मोदी जी के ह्यूमन फैंसी से देश नहीं चलेगा। और इस देश की जनता ने ये ठाना है कि अब देश कानून से चलेगा, संविधान में जो बातें नहीं थे उससे चलेगा। ये मोदी जी के अपने फैंसीफुल आइडियाज से नहीं चलेंगे, मोदी जी के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया अलायंस की सरकार होगी तो सबके साथ में आएगी। देखिए, 4 जून का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो पूरा विपक्ष आप लोग सब एकजुट होकर चुनाव में है, अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ रहे हैं, तो परिणाम आप लोग कैसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो 7-0 तय है। ना केवल दिल्ली बल्कि अब आगे के चरणों, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, देश के बाकी हिस्सों में चुनाव हो, हर चरण में जो अरविंद केजरीवाल देश आह्वान करेंगे, देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि देश की जनता ये मानती है। अब देखिए ना, कहीं भी आप सर्वे करा लीजिए, वो कहते हैं हाँ संस्था का मिसयूज तो हो रहा है। देश से जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, देश से उन्होंने धोखा किया है। अब अपने काम के नाम पर नहीं पता नहीं क्या क्या करके वोट मांग रहे हैं। वो अभी भी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन सब बातों को ध्यान रखती है और अरविंद केजरीवाल जो आह्वान करेंगे उसके साथ खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी का बार बार मैं कह रहा हूँ तानाशाही का अंत करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अरविंद जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे उनका बड़ा फोकस क्लियर होता है कि किस पर बात करनी है, एजेंसियों पर बात करनी है, पीएम मोदी पर बात करनी है, बीजेपी पर बात करनी है। तो अब जब वो बाहर आएंगे तो बहुत कुछ होगा उनके पास कहने के लिए, और मौसम भी चुनावी है, तो फोकस कहाँ आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का रहने वाला है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये कहते हैं ना सिंघम इज बैक, तो सिंघम इज बैक नाउ। और अरविंद केजरीवाल वो तमाम एट्रोसिटी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी अपने शासनकाल में जिस तरह से यहाँ के संस्था का, जिस तरह से यहाँ के संसाधन का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से अपनी प्रचार में बिना परीक्षण के और बिना ठीक से जांच किए कोविशील्ड लोगों तक पहुंचा दिया, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में कंपनियों को धमका करके चंदा वसूल किया है, उन तमाम लोगों पर जिन पे आरोप लगाते थे कि ये तो किंग पिन है करप्शन के, उनसे चंदा ले लिया। इन सब बातों पे अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है कि बात करेंगे और जनता को समझाएंगे कि ये क्यों नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल और आगे अगर आते हैं तो देश के लिए ठीक नहीं रहेगा।
एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी से, क्योंकि दिल्ली का आपने जिक्र कर दिया, दिल्ली में 7-0 की आप बात कर रहे हैं, आधार मुझे एक बार बता दीजिए, दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचे कि किस आधार पे आप लोग 7-0 की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता, आप देखेंगे पिछले 2 चुनाव में, चाहे 14 का चुनाव या 19 का चुनाव हो, दिल्ली की जनता ये कहती थी कि ठीक है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, देश में मोदी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में भेजा, वो सारे लोग जो ये चाहते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, देश में मोदी हो, वो चाहते नहीं। मोदी तो तानाशाह है। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजकर बहुत गलत किया है। उनको ये नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर एजेंडा लेकर आना चाहिए था। तो वो सब तो गुस्से में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो हमारे लिए भी अच्छा काम कर रहा था, हमारे घर में बिजली मुफ्त आ रहा था, हमारे घर में पानी मुफ्त आ रहा था, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रहा था, हमारे घर के लोग अच्छा इलाज हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता, वो भी गुस्से में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 7-0 से दिल्ली इंडिया अलायंस जीतने वाली है। बहुत धन्यवाद संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मसले पर अपनी बात रखने के लिए, आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है वो रखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनती है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल की को अब जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आम आदमी पार्टी में पूरा उत्साह नजर आ रहा है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे और पूरे आश्वस्त हैं दिल्ली के परिणामों को लेकर कम से कम, और साथ ही साथ विपक्ष का 4 जून को जो परिणाम आएगा उसको लेकर के भी। बहुत धन्यवाद संजीव जी। तो लगातार अमरउजाला.com पर आप तक हर देश और दुनिया की बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए भी आप लगातार अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।